हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों बूढ़ा कुत्ता। अब देखो, जैसे मतलब इंसान बूढ़े होते हैं वैसे ही जानवर भी बूढ़े होते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है बूढ़ा कुत्ता। चलिए परिचय पढ़ लेते हैं। इस रेखा चित्र के लेखक रामवृक्ष बेनरपुरी हैं, जो हिंदी के जाने माने गद्य लेखक हैं। आपकी शैली का चमत्कार सभी रचनाओं में देखा जा सकता है, विशेष रूप से रेखा चित्रों में भाषा की सरसता और शैली में प्रवाह की दृष्टि से आप हिंदी के विशिष्ट लेखक हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में आपने एक बूढ़े कुत्ते का मार्मिक और संवेदना मूल चित्र अंकित किया है। चलिए पढ़ते हैं पाठ को अच्छे से। तो बच्चों शुरू करते हैं। बार बार दुत्कारने जाने फटकारने जाने पर भी यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े करके और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल आंखों से मेरी ओर देखने लगता है। तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है, यह समूची देह में खोरा लग गया है, जिसे अपने ही पंजों को खरोच खरोच कर इसने सारे बदन में घाव कर लिए हैं। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलती रहती है, ऐसी कि उबकाई आ जाए। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे या घर में आने दे। जो ही वह इस और बढ़ा की मुंह से धत्कार फटकार बरसने लगी, तो भी यह नहीं मानता कि फिर तो उस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाओं से, जूतों से मार पड़ने लगी। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने तक नाम नहीं लेता था जब तक कि चोट असहाय न हो जाए। तब कूकू करता हुआ बरामदे के नीचे तो उतर जाता था, किंतु वह भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देख रहा हो। एक मित्र ने कहा, कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी न बर्बाद होने, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकल पाता। बहुत दिनों से हमारे घर है यह, इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे चुपचाप लेट गया। वह थका हुआ था, गर्मी में परेशान, खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की जो चैत्र होता दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाफने की आवाज से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा तो कुछ नहीं, खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नजर उसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी उसकी आंखों में ऐसा ही सजलता और करुणा पाई थी। इसका शरीर धूसरित था, इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिनसे ताजा खून टपक रहा था। मैंने अतु अतु कहकर बुलाया, इसकी करुण आंखें आनंद में चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए, और मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे रख दिया। इसे खाकर वह फिर लेट गया। मैं खाट पर सो गया। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा कि यह मेरे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित कुत्ते को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। एक दो उसके और टूट भी, जब भी वे टूटते वह मेरे पांवों के बीच आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने इसी प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली। यह उनमें से एक हो गया। उसका वर्ण करके समय क्यों बर्बाद करूं। अच्छा भोजन, घर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में वह अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकने बदन के दाग मिट गए, जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी। वह भरे आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंक रहे थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रबल सवक युवक था। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ थे कि रात भर पहरा देने के लिए कोई पहरेदार रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा तो था कि किसी कुत्ते का जो ही हमारी नींद लगी उसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, और जो ही दूर पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो उसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्राय बाहर आकर उसे डांटता तो चुप हो जाता, नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, आ जाइए, आप चिंतित होकर सोइए। किंतु जरा सी खटपट हुई कि वह भौंकना शुरू किया। आप सोइए न सोइए, वह कुत्ता ऐसा नहीं सोने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए, और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या इसमें
इस कुत्ते का कोई कसूर है? हमारे घर में एक विदागिरी होने वाली थी, दिन भर धूमधाम रही, रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रही। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे में बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ, वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई तो देखा गया कि घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते की ही बचा लिया, नहीं तो दिन सर्वनाश ही हो गया था। दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बर्छा तो ऐसा लगा कि कहीं यह कतरिया न गया होता हो। इस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूं तो किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीरों का नहीं, नूरजहां का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उसकी पालकी के साथ साथ उसके मैके तक चला गया और जब तक वहां रही सदा उसके पलंग के नीचे ही सोता रहा। मैके से उसमें कार में ले आई। उसने चाहा कि उसके कार पर बिठा ले, किंतु जो ही कार खुली वह घबराकर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करे, उसे छोड़ना न चाहते थे। हार कर कार पर हम चले गए और वह ताकीद उसके क्या सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही थी उसके साथ ही उसे भेज दिया गया। दूसरे दिन घर में हम उसकी प्रतीक्षा में थे कि वह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या, सारा शरीर धूल दूषित, शरीर में कितने जख्म है। लगता है जो ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके अनेक व्यवहारों के वीर अहमुन्य सा चीरता रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर यह हमारे यहाँ पहुंच गया। रानी ने नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताएं, ऐसे स्वाभाविक कर्तव्यपरायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित था जो हमारे मित्र बताते हैं? किंतु जब जब इस रूप में देखता हूँ चित्त उद्विन हो जाता है, इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है, यह क्यों शरीर में शक्ति छीन लेता है, जर्र छीण बना डालता है जीवों का, अंत इतना बुरा क्यों होता है। बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता, यह तुम्हारा विधान कैसा है? तो बच्चों, ये बड़ी दुखद भरी कहानी थी, बड़ा ही दुखद बड़ा पाठ था। सुनकर भी बहुत ज़्यादा मतलब मन को अच्छा नहीं लगा। ये एक बूढ़े कुत्ते की कहानी थी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे इसी तरह अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।